हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ MNID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, फटाफट से बताइए आप सब कैसे हैं। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर्स। और दोस्त, ये स्पेशली NTPC जो CBT 2 होगा उसके लिए चलाई जाएगी दोस्त। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग करेंगे टॉप 500 मतलब 500 क्वेश्चन को। और दोस्त, ये कितनी क्लास में होंगे तो हम आपको बता दें, ये 7 क्लास में हम लोग कर रहे होंगे। कितनी क्लास में? 7 क्लास में। ठीक है दोस्त, तो ये करंट अफेयर्स देखो, शेड्यूल यहाँ है आपके सामने। पहली क्लास जो होगी दोस्त, जो आज की पहली क्लास है, ये 4 तारीख को है ना, 1 से 50 तक क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। दूसरी क्लास में दोस्त 51 से 100 तक के हो जाएंगे। तीसरी क्लास में 101 से 150 तक। और चौथी क्लास में 151 से 200 तक। मतलब दोस्त, ये जो 4 क्लास है, इनमें प्रत्येक क्लास में 50-50 प्रश्न आपसे कराए जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ी सी आपको हैबिट भी हो जाएगी हमें प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करना। और जैसे ही 5वीं क्लास आएगी दोस्त, प्रश्नों की संख्या दुगनी हो जाएगी। 5वीं क्लास में हम 100 प्रश्न कर रहे होंगे, छठी क्लास में 100 प्रश्न कर रहे होंगे, और 7वीं क्लास में हम लोग 100 प्रश्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने ये जो टॉप 500 है, उन प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो एक बार क्लास अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक भी जरूर करना दोस्त। और चलते हैं फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, स्पेशली दोस्त किसके लिए है तो आपको पता है ये किसके लिए है, ऊपर लिखा भी है, NTPC CBT 2 करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुक्त कर दी है। तो दोस्त, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। दोस्त, ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है, यहाँ जो राज्य है उसका नाम देकर के पूछ लिया जाएगा कि कुल कितने यूनिट बिजली फ्री की है। तो आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि कितने यूनिट की बात हो रही है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे कितने यूनिट की बात है? 125 यूनिट की। और ये किसने फ्री किया तो आप कहोगे बिहार ने फ्री की है। किसने दोस्त? तो आप बता रहे होगे ये बिहार राज्य ने प्रत्येक घर के लिए 125 यूनिट तक की बिजली को फ्री कर दिया है। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं होगी क्योंकि करंट अफेयर्स है, तो फटाफट से हमें सवालों को देखना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्त बताइए कौन है जो RPF की महिला महानिदेशक है। क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, तो वो उसमें आपको रेलवे के बारे में तो पता होना चाहिए। रेलवे सुरक्षा बल RPF की महिला महानिदेशक कौन है? अर्चना रामासुंदरम, नीना सिंह। ये दोस्त ONGC की पहली महिला महानिदेशक कौन? ONGC की सोनाली मिश्रा या रश्मि शुक्ला। तो आप यहाँ सही जवाब बता रहे होंगे सोनाली मिश्रा। कौन है दोस्त? सोनाली मिश्रा जो है वो RPF की पहली महिला महानिदेशक हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो दोस्त, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किसने शुरू की है? तो आप इसके लिए बता रहे होंगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या झारखंड। इसके लिए आप बता रहे होंगे दोस्त गुजरात ने शुरू की है। किसने? गुजरात ने शुरू की है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में वर्ष 2025 से 26 तक कितने जिलों में लागू किया जाएगा? जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है दोस्त, कौन सी? जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, ये कुल कितने जिलों में लागू की जाएगी 25-26 तक? 50, 75, 100 या 150? तो दोस्त, आप सही जवाब क्या बता रहे हो कि ये 100 जिलों में लागू की जाएगी। कितने जिलों में? 100 जिलों में लागू की जाएगी। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्त, आपसे ये पूछा जाए कि 1 लाख करोड़ कितने? 1 लाख करोड़ की मंजूरी किस योजना को दी गई है? किसके लिए दोस्त? तो आपको 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित मतलब नए रोजगार देने के लिए। तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, या राष्ट्रीय प्रशिक्षित प्रोत्साहन योजना, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, या दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो दोस्त, कौन सी योजना होगी? तो आप बता रहे होंगे ये योजना हो जाएगी आपकी रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ELI। ठीक है दोस्त, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। ठीक है दोस्त, चले दोस्त आगे। अगला सवाल, हाल ही में भारत का 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्त, ग्रैंड मास्टर कौन बने 87वें?
बी पेड़ी दोस्त ये कौन से थे, ये तो 82 में थे, ठीक। डी गुकेश उससे भी पहले थे। तो अभी 87 में जो बने हैं वो कौन है दोस्त, ए रा हरि कृष्णन, ए रा हरि कृष्णन, ठीक है दोस्त। अभी 87 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इसका मतलब यह है दोस्त आप ग्रैंड मास्टर पिछले 3-4 को देख करके जाना है, ठीक है। आगे, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो दोस्त कौन सा ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अभी हाल ही में आपने पिछली बार पढ़ा था कि जो 43वां यूनेस्को स्थल है 43, तो दोस्त ये किसे बनाया था, तो आपने पढ़ा था मोईदम्स को, मोईदम्स। ये दोस्त कहां पड़ता है, तो आप कहोगे कि असम, असम, ठीक है। अहुम डायनेस्टी से संबंधित है दोस्त, ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे ये 43वां है अहुम डायनेस्टी, अहुम राजवंश। यहाँ पे अहुम डायनेस्टी की ग्रेवयार्ड है, मतलब उनकी कब्रिस्तान मिलती है दोस्त कहाँ पे, मोईदम्स में। ये 43वां है। अब अभी आपसे पूछा 44वां, यहाँ नंबर लिख के नहीं दिया। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, तो दोस्त आप बताओगे मराठा सैन्य किला। कौन सा दोस्त, मराठा सैन्य किला। दोस्त जो मराठा सैन्य किला है इसे 44वां कौन सा, आप कहोगे अगर क्रम पूछा जाए तो 44वां बताओगे। और इसमें कुल कितने किले शामिल किए हैं, तो दोस्त इसमें बताओगे कुल 12 किले शामिल किए हैं, 12 किले शामिल किए हैं। अच्छा दोस्त जो 12 किले हैं इनमें से जो 11 किले मिलेंगे, 11 किले वो आपको एमपी में मिल जाएंगे। कहाँ पे, एमपी में। और दोस्त जो एक किला बचा ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। अच्छा अब जो अलग रह गया इसका तो पूछने का उसका मन बन भी सकता है एग्जामिनर का, ये तमिलनाडु में मिलेगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है जिंजी किला। कौन सा दोस्त, जिंजी का किला, ठीक है दोस्त। बाद बाकी जो 11 किले हैं जैसे रायगढ़ हो गया, सिमलीटी दुर्ग हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे दोस्त, ये एमपी में मिल जाएंगे। इसमें 11 किले एमपी के और एक तमिलनाडु का किला जो है उसे 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है दोस्त। मराठा सैन्य किला के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्त आगे अगले सवाल पर। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, क्योंकि पहली है और एकमात्र है अब तक की, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा दोस्त ये। तो कौन बनी है, भुवन बाम, प्राजक्ता कोहली, अजय नागर या लिली सिंह। तो आप बता रहे हो दोस्त कौन बनी है, वो प्राजक्ता कोहली बनी है। क्या, कौन दोस्त, प्राजक्ता कोहली बनी है, जो टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में अपना नाम बना चुकी है, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया है। तो दोस्त कौन व्यक्ति हैं, कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनकी जो एमसीसी संग्रहालय है दोस्त, कहाँ पे ये दोस्त एमसीसी संग्रहालय, तो आप बताओ लंदन में, यहाँ पे इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो रिकी पोटिंग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या जैक्स कैलिस। आप कहोगे वो है सचिन तेंदुलकर। कौन दोस्त, सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने, किस राज्य में स्थित अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, दोस्त यहाँ सवाल अधूरा थोड़ा, किस राज्य में स्थित अर्थुंकल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला थाना बना है, पहला पुलिस स्टेशन। पहला पुलिस स्टेशन बन गया, ठीक है दोस्त। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन कहाँ पे, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि जो कल कली है ना, डबल टा, आधा टा और एक टा, मतलब डबल टा कहाँ पे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो अर्थुंकल पुलिस स्टेशन कहाँ है दोस्त, आपको केरल राज्य का अर्थुंकल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला
पुलिस स्टेशन बन गया है, पहला थाना बन गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, 4 ट्रिलियन $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रचा है? तो दोस्त कौन सी ऐसी कंपनी है? इनमें से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये कोई कंपनी नहीं है यहाँ। यहाँ दोस्त यहाँ लिख लो आप एप्पल। अब बताइए दोस्त, तो कौन सा बताएंगे आप? $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की सूचीबद्ध कंपनी बनकर कौन उभरी है? तो आपको बताओ, एप्पल, एप्पल तो लिखा है, से हटा दो। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, तो दोस्त कौन सी कंपनी है? तो आपको एनवीडिया है। ऐसी कौन सी कंपनी है? तो आपको एनवीडिया ऐसी कंपनी है जो अभी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, आगे, हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये यूपीआई की फुल फॉर्म है। ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म, ठीक है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? अच्छा दोस्त, अगर अफ्रीकी देश पूछा है तो अफ्रीकी देश के लिए केन्या, नाइजीरिया, घाना या नामीबिया? तो आप बताओ, नामीबिया बना है। कौन सा? नामीबिया। लेकिन अगर दोस्त यूरोपीय देश पूछा जाए तो आप फ्रांस बता रहे हो। कौन सा? तो फ्रांस बता रहे होगे। दोस्त केन्या, केन्या की राजधानी कहाँ पे? केन्या की राजधानी, इनकी राजधानी लिख लो, केन्या की है नैरोबी, नैरोबी। नाइजीरिया की अबूजा, घाना अक्रा, और दोस्त नामीबिया की है विंडहोक। ये दोस्त क्या है? इनकी राजधानी है। और दोस्त इंपॉर्टेंट रही राजधानी। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। तो यहाँ समझ गए ना, यूपीआई अपनाने वाला पहला साउथ अफ्रीकन, मतलब अफ्रीकी देश या दक्षिण अफ्रीकी देश कौन सा? तो आपका वो नामीबिया हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीकी देश। अगला, हाल ही में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2025 के लिए पेन पेंटर पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्त? बहुत इंपोर्टेंट रहेगा पेन पेंटर पुरस्कार। जेडी स्मिथ, लीला अबुलेला, चिमामांडा निगोजी अदिति या मार्गरेट एडवर्ड? तो बताइए दोस्त, कौन सी ऐसी महिला है जिन्हें पेन पेंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है? आप बताओगे, ये है इनका नाम, लीला अबुलेला। क्या नाम है? लीला अबुलेला। ठीक है दोस्त, लीला अबुलेला ऐसी महिला है जिन्हें अभी 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार मिला है। ठीक है, अच्छा दोस्त, एक पुरस्कार कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, तो दोस्त कलिंग पुरस्कार पाने वाले कौन है? एक बताओ, मानवतावादी, ये दोस्त 2025 के ही हैं, मानवतावादी। ठीक है दोस्त, एक ही बता दो, मानवतावादी। और कौन सा बताओगे? डिजिटल पेमेंट के लिए बता दो, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट अवार्ड। और एक बताओ दोस्त, हिंदी के लिए, हिंदी ऐसे लिखो, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये दोस्त किसके लिए? इधर लिखो, हिंदी। ठीक है दोस्त, हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए यहाँ एक, अंग्रेजी के लिए, मैथिली के लिए लिखो पहले, मैथिली। और दोस्त ये अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के लिए। तो दोस्त कौन व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसे पुरस्कार मिले हैं, बताइए।
बताइए दोस्त, आप बता रहे हो जो कलिंग अवार्ड है, कलिंग रत्न पुरस्कार, ये मिला है अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे याद कर लो कि धर्म का प्रधान कौन है? कलिंग। कलिंग कलिंग जो रत्न है, कलिंग रत्न दोस्त धर्म का प्रधान हो जाएगा, ठीक है। मानवतावादी दोस्त ये मिला है सोनू सूद को। किसको? सोनू सूद। सोनू सूद। डिजिटल पेमेंट के लिए दोस्त मिला है IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। हिंदी के लिए दोस्त मिला है प्रवेश यादव। क्या नाम है दोस्त इनके? प्रवेश यादव। प्रवेश यादव, ठीक है दोस्त। अच्छा, और मैथिली के लिए कैसे मिला है? तो आप कहोगे नेहा झा। नेहा, ऐसे लिखो पूरा, पहले पूरा ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये मिला नेहा झा, ठीक है। और अंग्रेजी के लिए दोस्त कैसे मिला है? तो आप अंग्रेजी को याद कर लो ऐसे। अंग्रेजी है वो कैसी दोस्त? अद्वितीय है। कैसी है? अद्वितीय है। तो अद्वैत कोलारकर। क्या नाम है दोस्त? अद्वैत कोलारकर। अंग्रेजी कैसी? अद्वितीय है। अद्वितीय कोलारकर, ठीक है दोस्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। कैसे हैं दोस्त? कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्त। समझ गए इतनी बात? एक दोस्त और एक और देख लो, क्या नाम है? रामसर। रामसर अवार्ड, यहां लिख लो, रामसर पुरस्कार। दोस्त ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्योंकि ये पहला ही किसी व्यक्ति को मिला जो भारतीय है। तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर जयश्री जयश्री वेंकटेशन। क्या नाम दोस्त? जयश्री वेंकटेशन। वेंकटेशन, ये पहले ही भारतीय हैं दोस्त, ठीक है। इन्हें रामसर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर द मोस्ट एशियंट बेलवितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो दोस्त कौन सा देश ने अपना ये पुरस्कार दिया है? मिराबिलिस, इससे याद कर लेना, मिराबिलिस। मिराबिलिस दोस्त किसने दिया है? आप कहोगे ये नामीबिया ने। किसने? नामीबिया ने दिया है, ठीक है। नामीबिया ने दिया है, ठीक है। अच्छा दोस्त, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको पता है ना? प्रीटोरियो। प्रीटोरियो। उसके बाद दोस्त बोत्सवाना की क्या है? कैबेरॉन। गैबेरॉन। नामीबिया की विंडहॉक। और दोस्त अंगोला की लुआंडा। लुआंडा, ये क्या है दोस्त? ये आप कहोगे ये राजधानी है, ठीक। तो मिराबिलिस कहाँ का है दोस्त? तो आप कहोगे नामीबिया का है, ठीक है। मेरा बिलिस, मेरा बिलिस ऐसे कर लो, मेरा भी नाम, मेरा भी नाम, है ना। मेरा बिलिस का ऐसे कर लो, मेरा भी नाम। तो ये कैसे मिला है दोस्त? तो आप कहोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। दोस्त नरेंद्र मोदी जी को अब तक लगभग 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इनमें जैसे कौन कौन सा हो गया? मॉरिशस हो गया दोस्त, त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो जाएगा, एक आप यहाँ पढ़ रहे हैं नामीबिया हो गया, श्रीलंका हो गया। तो दोस्त यहाँ से मिल चुका है। अच्छा श्रीलंका का एक देख लो, श्रीलंका का कौन सा है? तो आपको मिथ्या मिथ्या विभूषण। मिथ्या विभूषण दोस्त किसे मिला है? तो आपको PM मोदी जी को। और ये दोस्त कहाँ का है? तो आपको ये श्रीलंका का है।
श्रीलंका का सर्वोच्च अवार्ड, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलें आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यूरोपीय संघ ईयू ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, वो कौन सा देश है जिसे यूरो अपनाने के लिए मंजूरी दी गई है, बताइए। और वो 21वां सदस्य होगा। दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हुआ ये, क्योंकि जो नए सदस्य किसी संस्थान में जुड़ते हैं या हटते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रोमानिया, हंगरी, पोलैंड या बुल्गारिया? तो दोस्त, वो कौन सा होगा? आपको वो होगा बुल्गारिया। कौन सा? बुल्गारिया। और दोस्त, अब तक इसकी मुद्रा क्या थी? तो आप कहोगे BGN मुद्रा। इसका नाम है बुल्गारियाई, बुल्गारियाई लेव, बुल्गारियाई लेव इसकी दोस्त मुद्रा है अभी। ठीक है, इसे BGN नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब जो नई मुद्रा हो जाएगी, अब इसकी नई मुद्रा यूरो हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब क्या हो जाएगी? इसकी मुद्रा यूरो हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो दोस्त, यहाँ ऐसे याद कर लेना, जो सदन है, सदन सदन कहते हैं घर को, घर या भवन, है ना, इसको क्रॉस कर गई कौन? आप कहोगे चील। घर को कौन क्रॉस कर गया? चील। चील से याद रखना ना, झील, ब्राजील। ठीक है दोस्त, कौन सा? ब्राजील। तो सदर्न क्रॉस किसने दिया है? सदर्न क्रॉस किसने दिया है? तो आपको ब्राजील ने दिया है। ठीक है, सदर्न क्रॉस किसने दिया है? तो ब्राजील ने। और मिराबिल से कौन? तो दोस्त, वो किसने दिया है? बोलो। तो आप कहो किसने दिया है? नामीबिया, है ना, क्योंकि मेरा भी नाम बताया था, मेरा नाम कहां चला गया? ये दोस्त, यहाँ देख रहे हो आप, मिराबिलिस, मिराबिलिस या मिराबिलसी, ये आप ऐसे याद कर लो, मेरा मेरा नाम, मेरा नाम मतलब मिराबिलसी कहाँ का है? तो नामीबिया का। ठीक है, लेकिन सदर्न क्रॉस, तो क्रॉस किसने किया दोस्त? आप क्रॉस कैसे बता रहे हो? कि चील ने, ब्राजील ने, ब्राजील, चील, 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 झील, चील, झील एक जैसा शब्द है ना, तो दोस्त ऐसे याद कर लो। ठीक है, आगे है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्त, अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है, इसको मान्यता देने वाला पहला देश बन गया रसिया। कौन सा? रसिया बन गया। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्त, ये कहाँ किया गया है? तो आप बताओगे। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया। कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आपको ब्राजील ने की है। अच्छा दोस्त, जो ब्रिक्स जब आया है यहाँ पे, तो ब्रिक्स CS, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं। तो दोस्त, ये सबसे पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले था ये ब्रिक, BRIC। और ये कब बना था? तो आप कहोगे 2009 में। ठीक, फिर 2009 के बाद ब्रिक्स बन गया। ये क्या बन गया? ब्रिक्स। ये 2010 में बन गया दोस्त। अच्छा, ब्रिक्स का मतलब क्या है? आप कहोगे ब्राजील, रसिया, ठीक है, इंडिया और चाइना। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्त कौन जुड़ गया इसमें? आप कहोगे इसमें जुड़ गया तो दोस्त, इसमें पहले कौन कौन थे ये लिख लो यहाँ पे। ब्रिक, B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया मतलब भारत, और C फॉर चाइना। ठीक है दोस्त, ये कब थे? तो आप कहोगे 2009 में। उसके बाद 2010 में इसमें जुड़ गया S फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका।
इसमें जुड़ गया। दोस्त ये 2009 में तो ब्रिक्स की स्थापना हो गई, लेकिन ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्त इसका हेडक्वार्टर कहाँ बता रहे होगे? तो आप कहोगे इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन। संघाई में ये कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्त 2010 आता है, कौन सा? 2010, 2010 नहीं 2014। 2014 में इनका एक बैंक बना, 2014 बैंक बनाया। इस बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त किस नाम से जाना जाता है इस ब्रिक्स की बैंक? आप क्या बता रहे होंगे, बोलो। तो आप बता रहे हो इसकी बैंक को जाना जाता है एनडीबी, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसने काम कब से शुरू किया? तो इस काम शुरू किया 2015 से, कार्य स्टार्ट 2015, ठीक है दोस्त, समझिए इतनी बात। चलें आगे, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला, भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है? 255 रन से, 301 रन से, 336 रन से, या 412? जो दोस्त अभी टेस्ट हुआ था, टेस्ट मैच कहाँ पे हुआ था? तो कहोगे एजबेस्टन। एजबेस्टन कहाँ पे है? इंग्लैंड में, है ना। तो आपने सुना भी होगा, बहुत चर्चा में रहा था कि अब उनकी ही धरती पर इंडिया ने हराया है, उनकी ही धरती पर। तो कितने रनों से? तो आपको 336 रन से, कितने? 336 रन से एजबेस्टन में इंडिया ने सबसे बड़ी टेस्ट जीत हासिल की है, ठीक है। चलते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है? तो सबसे बड़ी जंगल सफारी दोस्त कौन बनाएगा? तो अगर आप अरावली पहाड़ियों को देख करके राजस्थान मन में लाते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। राजस्थान तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा हरियाणा। कौन दोस्त? हरियाणा, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में ज्यादा है, ज्यादातर फैली हुई है, तो राजस्थान ही आता है। लेकिन दोस्त ये घोषणा किसने की? तो आपको हरियाणा ने की है। किसने? हरियाणा ने, ठीक। आगे अगला सवाल है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? नाइजीरिया और केन्या, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना और चिली, सऊदी अरब और इंडोनेशिया? बताइए दोस्त। आपको एनडीबी में शामिल होने वाले 10वां देश है कोलंबिया। 10वां है कौन सा? कोलंबिया। ये 10th और ये 11th उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो दोस्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर? तो दोस्त इसका हेडक्वार्टर भी संघाई में है। आप संघाई, चीन। ये स्टेब्लिश कब हुआ दोस्त? स्थापना आपको 2014, ठीक। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? आपको इसके अध्यक्ष है एनडीबी के अभी डिल्मा रूसेफ। कौन? डिल्मा रूसेफ। आइए दोस्त, कुछ हम लोग देख लेते हैं अध्यक्ष, है ना। सबसे पहले देखेंगे यूएनओ। यूएनओ का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्त आप बताओ, यूएनओ को है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ठीक है दोस्त, यूएनओ, ठीक। उसके बाद अगर देखोगे नाटो के, देखो नाटो। तो दोस्त नाटो के कौन है? आप कहोगे मार्क रूटे। मार्क रूटे। डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूएचओ के कौन है? डब्ल्यूटीओ के कौन है दोस्त? और कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे आईएमएफ, आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। और दोस्त कौन से संगठन है? तो आप कहोगे यूनेस्को हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनेस्को। और उसके बाद दोस्त कौन सा?
देखोगे इम्पोर्टेंट में बिम्स्टेक देख लो, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक हो गया। ओपेक के देख लो दोस्त, ओपेक। आओ इन सब के अध्यक्ष देखते हैं हम लोग कौन कौन है। तो WHO के कौन है दोस्त? WHO हैथम अलगेस, हैथम अल WHO, WHO पे कौन है दोस्त? दोस्त WHO के हैं, देखो यहाँ ओपेक, ओपेक के हैं दोस्त हैथम अलगेस, हैथम अलगेस, ठीक है। बिम्स्टेक के हैं इंद्रमणि पांडे, पहले भारतीय, इंद्रमणि पांडे। यूनेस्को के आंद्रे अजोलो, आंद्रे अजोलो। और वर्ल्ड बैंक के दोस्त पहले भारतीय अमेरिकी, पहले भारतीय अमेरिकी कौन? अजय बंगा, अजय बंगा। और IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और WTO के दोस्त हैं नाकोजी कोंजो एबोला, नागोजी, नागोजी एगोंजो, नागोजी ओकोंजो। तो नाम ही ऐसे हैं इनके, तो बर्तनी सही नहीं मिल पाएगी, है ना, एबोला। और इसके दोस्त WHO के हैं टेड्रोस अधनोम, कौन? टेड्रोस अधनोम, ठीक है। तो दोस्त ये किसके हो जाएंगे? तो आप बताओगे ये इनके अध्यक्ष हो रहे होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे अगले सवाल की ओर। तो सवाल अभी बहुत है और फटाफट से करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर उनका स्वागत किया गया है? तो दोस्त कहाँ की? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो आपको ब्यूनस आयर्स की, ब्यूनस आयर्स की चाबी सौंप कर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरफेस सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो दोस्त कौन सी ऐसी कंपनी है जिससे स्वदेशी सैटेलाइट, कौन सा? स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो आप बताओगे ये अनंत टेक्नोलॉजीज है। कौन सी? अनंत टेक्नोलॉजीज, ठीक है दोस्त। आगे अगला सवाल है आपके सामने। राशन वितरण के लिए फेस आईडी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन से दोस्त? राशन वितरण के लिए फेस आईडी, जैसे अब हम लोग राशन लेने जाते हैं तो क्या लगता है, वहां फिंगर लगता है अभी तक, लेकिन फेस आईडी, फेस आईडी को यूज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको हिमाचल प्रदेश बनेगा। कौन सा दोस्त? हिमाचल प्रदेश बन गया, ठीक। अच्छा, अरावली में जो सबसे बड़ी सफारी कौन खोलाएगा? तो आपको हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो दोस्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो आप कहोगे जो गरीबी मुक्त योजना ये राजस्थान में शुरू हुई है दोस्त, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। इसके तहत क्या किया गया दोस्त? तो आपको बताना है, इसके तहत जो गरीब लोग हैं, गरीब, उनको गरीबी उन्मूलन के लिए, या ऐसे कहो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, BPL से ऊपर उठाने के लिए
सरकार 1 लाख रुपए देगी, 1 लाख रुपए देगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट दोस्त ध्यान नोट करेंगे आप। दूसरा पॉइंट क्या है, जो लोग बीपीएल से ऊपर आ जाएंगे, मतलब जो गरीबी से बाहर निकल आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए प्रोत्साहन राशि, बीपीएल से ऊपर आने वाले लोगों को 21,000, कितने दोस्त, 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्त, उसके बाद इसका जो पहला चरण है, पहले चरण में पहले चरण 5,000 गांवों को चिन्हित किया गया है और इनके लिए 300 करोड़ का बजट दिया गया है। कितना दोस्त, 300 करोड़ का बजट दिया गया है। तो ये कहाँ की योजना, तो आपको राजस्थान सरकार की हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। तो दोस्त सेल ने अपना विदेशी कार्यालय कहां पे खोला है, बताइए एक बार। सिंगापुर, दुबई, लंदन या न्यूयॉर्क, बताइए। तो दोस्त सेल के पहले अभी ये बताइए अध्यक्ष कौन है सेल के। तो सेल के अध्यक्ष कौन बताओगे आप, अमरेंदु प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश, ये सेल के अध्यक्ष हैं। ठीक दोस्त, ये कहां पे खोलेगी, तो आप कहोगे दुबई में। कहां पे, दुबई में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त एनटीपीसी, एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है, आप कहोगे गुरवीर सिंह, गुरवीर सिंह। ठीक है दोस्त। अच्छा, गेल के अध्यक्ष कौन है, तो संदीप, संदीप के कौन दोस्त, संदीप। ठीक है, संदीप हो गए। और उसके बाद दोस्त और किसके देखोगे, और किसके देखोगे, ओएनजीसी, ओएनजीसी उसके हैं अरुण कुमार। कौन दोस्त, अरुण कुमार। इसके संदीप के गुप्ता, पूरा लिख लो, संदीप के गुप्ता। पीएफसी के दोस्त, पीएफसी, तो आप कहोगे पीएफसी के परमिंदर चोपड़ा, परमिंदर चोपड़ा। ऑयल के दोस्त कौन है, तो आप कहोगे ऑयल के रंजीत रथ, रंजीत रथ हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, ऑयल के रंजीत रथ हो जाएंगे। ठीक है, और अगर भेल के पूछे जाए तो भेल के BHEL, यहाँ लिख लो BHEL। तो कोप्पू सदा शिवराव, कोप्पू सदा शिव राव। ठीक है दोस्त, ये इनके जो कंपनियां हैं इनके ये अध्यक्ष है। ठीक है, लेकिन यहाँ सेल की बात की गई तो दोस्त सेल अपना कहाँ मुख्यालय खोलेगा, तो आपको दुबई में। ठीक, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट हाल ही में कौन बनी है। तो दोस्त लड़ाकू विमान किसे दिया जाएगा, जिस पर आस्था होगी, है ना, जिस पर भरोसा होगा, जिस पर विश्वास होगा, उसी को तो लड़ाकू पायलट बनाया जाएगा। तो आपको वो कौन है, तो आपको आस्था पनिया, है ना, जिस पर पूरी पूरी आस्था होगी, जिस पर पूरी पूरी आस्था होगी, हम उसी को तो लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए देंगे। दोस्त शिवांगी सिंह नाम लिखा, ये कौन है, तो भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट, भारत प्रथम महिला फाइटर पायलट। पायलट, ठीक है दोस्त। और ये लड़ाकू विमान के लिए हाल ही में किसे चुना गया, तो दोस्त आपको आस्था पनिया को चुना गया। ठीक है,
आगे अगला सवाल है, हाल ही में कैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। तो इसमें तो नाम ही आ रहा है त्रिनाद एंड टोबैगो का, ये त्रिनाद एवं टोबैगो का कैसे मिला है, तो आपको नरेंद्र मोदी को था, कैसे नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक फेम स्टार के लिए नामित किया गया। हॉलीवुड वॉक फेम स्टार के लिए प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन या दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। तो अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आपको दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया, किसके लिए, हॉलीवुड फेम ऑफ स्टार के लिए। ठीक है, आगे अगला, भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन मदद। तो दोस्त अगर आप बात करोगे अमरनाथ यात्रा की, तो अमरनाथ में किसकी यात्रा, किसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपको कुछ शिव के, तो ये इसी नाम से है, ऑपरेशन सेवा। ऑपरेशन सेवा नाम से दोस्त जो भारतीय सेना उसने अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन सेवा चलाया। ठीक है, अच्छा दोस्त, ऑपरेशन सद्भावना ये किसके लिए, तो आपका वो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल में रह रहे लोगों के लिए, रह रहे लोगों में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए। अच्छा दोस्त, अभी आपको पता होगा एक ऑपरेशन और चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा, ऑपरेशन सिंदूर। दोस्त ये किसके लिए चलाया गया बताओ, अभी आपने जाना था क्या, 22 अप्रैल 22 अप्रैल पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए, दोस्त एक ऑपरेशन और देखो यहाँ पे, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा दोस्त, ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया, तो आपको कुछ यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। जब यूक्रेन वॉर हुआ था तब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ठीक है दोस्त, ऑपरेशन गंगा चला गया। ठीक है, और कौन सा चलाया गया, तो दोस्त ऑपरेशन फरिश्ते। ऑपरेशन फरिश्ते किसने चलाया, ऑपरेशन फरिश्ते। तो दोस्त ये किसने चलाया, तो आपको रेलवे के द्वारा। उनके खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाने के लिए, और इसके तहत कितने 549 बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया है, उनके परिवार से मिलवाया। ठीक है दोस्त, ये कुछ ऑपरेशन है जो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे अगले सवाल पर। हो गया नोट, चलें दोस्त बने आगे, बोलो। चलें दोस्त आगे चलें, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान
ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना से किसे नवाजा गया है? दोस्त कैसे बताओगे? डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी या जॉर्जिया मेलोनी? तो आपको अभी बताया था जो घाना है, त्रिनाद टैगोर हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, भूटान हो गया, तो लगभग 27, लेकिन 27 देशों के जो सर्वोच्च सम्मान है कैसे मिल चुके हैं? तो आपको नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ भी जो घाना है, घाना के लिए भी नरेंद्र मोदी जी को ही चुना गया है। क्योंकि ये सवाल ऐसे आ सकता था कि नरेंद्र मोदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, या फिर नाम लिख के दे जाता कि किस देश का है। यहाँ पे घाना इसके नाम में ही आ रहा है, इसलिए पलट के पूछ लिया कि किस व्यक्ति को मिला है। ठीक है, जैसे त्रिनाद टैगोर को पूछा था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्त NIPCCD का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम पर रख दिया गया है। किसके? सावित्रीबाई फुले के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, आगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के वृद्धनगर में अत्याधुनिक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो दोस्त ये जो पीएम टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो आप बता रहे हो कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्त? तमिलनाडु में बनेगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किस आईआईटी की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो दोस्त कौन सी आईआईटी की छात्रा है सोनोवाल, सुकन्या सोनोवाल? आप कहोगे आईआईटी गुवाहाटी की। कौन सी दोस्त? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी की है सोनोवाल। इन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, इसे याद रखना, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किसे चुना गया? तो आप कहोगे सुकन्या सोनोवाल को। ठीक है, कहां से? तो दोस्त आईआईटी गुवाहाटी से। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली तो जानते हो कहां पड़ता है? बॉम्बे कहां पड़ता है? बोलो, बॉम्बे कहां पड़ता है दोस्त? आप कहोगे महाराष्ट्र में। मद्रास, मद्रास दोस्त कहां पड़ता है? तो आपको तमिलनाडु में। और दोस्त गुवाहाटी कहां पड़ता है? तो आपको असम में। ठीक, असम। अगला सवाल, भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल F-71 को हाल ही में कहां जलावतरित किया गया है? मतलब कहां पे उतारा गया है? तो मुंबई में, सेंट पीटर्सबर्ग, अच्छा कोची नहीं दोस्त, कैलिनिनग्राद, कैलिनिनग्राद कहां पर? रशिया में। कौन सा दोस्त? आप कहोगे F-71, या आप कहोगे INS तमाल। INS तमाल को कहां उतारा गया? तो आप कहोगे कैलिनिनग्राद में। कैलिनिनग्राद कहां पे? रशिया में पता। ठीक है, चलो दोस्त आगे। केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो रॉ RW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो दोस्त आप बता रहे होंगे रवि सिन्हा इसके प्रमुख थे। सामंत गोयल, पराग जैन, तपन डेगा? तो दोस्त इसका नियुक्त किया है अभी पराग जैन को। कैसे? पराग जैन को। तपन तपन डेगा दोस्त किसके? ये आप कहोगे आईबी के। आईबी फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, सीबीसी के दोस्त, CIC का कौन है? CIC तो आप कहोगे हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया इसके हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। अच्छा, CBC का कौन है? CBC के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो दोस्त बताइए इसके कौन है? तो दोस्त इसके बताओ, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगर दोस्त आपसे CBI के पूछा जाए तो, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, तो इसके बताओ दोस्त प्रवीण प्रवीण सूद ना दोस्त, प्रवीण सूद है। ठीक है, अच्छा तीनों सेनाओं को प्रमुख बताना एक बार, तीनों सेनाओं को प्रमुख बताना। एयरफोर्स के बताना सबसे पहले। एयरफोर्स के दोस्त, तो आप एयरफोर्स के क्या बताओगे? बोलो, एयरफोर्स के कैसे बताओगे दोस्त? बताओ। तो आप एयरफोर्स को बता रहे होगे।
अमरप्रीत सिंह। नौसेना के दोस्त बताना, नौसेना। तो दोस्त नौसेना से याद कर लो 9 दिन। 9 दिन का मतलब दिनेश कुमार त्रिपाठी। 9 दिन ऐसे याद कर लो, 9 दिन दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा दोस्त, उसके बाद कौन सा बच गया आपका? थल सेना। ये बताओ थल सेना कहाँ रहती है? आसमान में उड़ती तो है नहीं सर थल सेना, जल में भी नहीं रहती। कहाँ रहती? ऊपर रहती है, मतलब जमीन के ऊपर। इनका याद कर लो, उत्पल कुमार, इनका है उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार, ठीक है दोस्त। उपेंद्र कुमार किसको हो जाएंगे? तो आपको वो थल सेना के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। उपेंद्र कुमार नाम आ सकता है, या उपेंद्र द्विवेदी। इनका पूरा नाम वैसे लिखोगे तो उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है दोस्त। उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद और देखोगे एसएसबी के दोस्त, एसएसबी और बीएसएफ के बताना। एसएसबी, अमृत मोहन, अमृत मोहन। बीएसएफ तो दोस्त दलजीत, दलजीत सिंह। ऐसे याद रख लो कि जो बीएसएफ है, बीएसएफ उसने दल को जीत लिया, बीएसएफ ने दल जीत लिया, है ना, दल जीत लिया, ठीक है दोस्त। और एसएसबी का कौन है? अमृत मोहन हो जाएंगे, ठीक। चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्त हल्दी बोर्ड का उद्घाटन जो हुआ है वो कहाँ हुआ? तो आपको निजामाबाद तेलंगाना। कहाँ पे? निजामाबाद तेलंगाना में हुआ है। अगला प्रश्न, देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई? तो दोस्त डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो आप कहोगे इसे वहीं शुरू किया गया है जो लगातार स्वच्छता में पहले स्थान पर बना रहा है। तो आप कहोगे इंदौर में। कहाँ? इंदौर में, ठीक है दोस्त। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? अच्छा दोस्त, जो इमरजेंसी डायरीज है ना, ये बुक किसके बारे में बताती है? तो आप कहोगे ये आरएसएस। क्या? आरएसएस, आरएसएस की प्रचारक बुक है, प्रचारक। और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने 1975, 76, 77 जब इमरजेंसी लगी थी उस समय किस तरह से जमीन स्तर पर रहकर काम किया था उसका वर्णन मिलता है इसमें इमरजेंसी डायरीज में, है ना। इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब आपातकाल के दौरान, है ना, इमरजेंसी जब लगी थी। तो दोस्त, और इसका अगर विमोचन की बात की जाए तो इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन क्या था? अमित शाह ने। किसने दोस्त? अमित शाह ने, ठीक। चलते हैं आगे। पहला खगोल पर्यटन महोत्सव पिछले दिनों कहां आयोजित किया गया? तो दोस्त पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो आपको वो दार्जिलिंग में। और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त, क्योंकि ये पहला है, पहला खगोल पर्यटन, पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहां मनाया गया? तो आपको वो लेह में मनाया गया, ठीक है। आगे दोस्त चलते हैं। अगला सवाल है, किसने अपनी आत्मकथा द बन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो दोस्त ये किसकी बुक है? तो आप कहोगे विराट कोहली। इनकी तो कोई बुक नहीं है, रोहित शर्मा जी की भी कोई बुक नहीं है, और के राहुल की भी कोई बुक नहीं है। तो इसके राइटर कौन है? शिखर धवन है। और ये इनकी अपनी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा, द बन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कोप इसे कहते हैं, तो कोप, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सा है? तो कॉप 30, कॉप 30 किया गया नहीं है, ये किया जाएगा नवंबर में। कब दोस्त? नवंबर में। और ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आप कहोगे ये बॉन जर्मनी में किया जाएगा। कहाँ पे? जर्मनी में, ठीक है। कहाँ पे दोस्त? जर्मनी में। कॉप 29 कहाँ हुआ था? कॉप 29 आप कहोगे अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है, बाकू, ठीक है। तो यहाँ कॉप 29 का आयोजन हुआ, लेकिन कॉप 30 का कहाँ होगा? तो आपको वो जर्मनी में हो जाएगा, ठीक। आगे अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास कार्य की स्थापना की है? तो दोस्त आलू और शकरकंद, कौन सा? आलू और शकरकंद अनुसंधान